ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाय धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। यह शारदीय नवरात्र स्पेशल उपाय है। इसमें केवल 4 प्रयोग आपको करना है, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और साथ ही साथ अगर आपकी कोई गुप्त मनोकामना है तो वह भी सिद्ध हो जाएगी। और इस शारदीय नवरात्रि में, क्योंकि नवरात्रि में माँ के 9 दिव्य रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें रिद्धि सिद्धि समृद्धि सब आपको प्राप्त होता है। और यह जो नवरात्रि होता है, इसमें 9 शक्तियों का सम्मिलन होता है और 9 शक्तियों के सम्मिलन के रूप में ही माँ दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ है। और माँ दुर्गा की आराधना से समस्त प्रकार के असाध्य रोग दूर होते हैं, समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं, रोग दोष कलेश विकार तो घर के दूर होते हैं। रिद्धि सिद्धि समृद्ध मतलब धन पुत्र लक्ष्मी यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। बशर्ते यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, क्योंकि माँ दुर्गा आस्था और श्रद्धा मांगती है, और उससे भी बड़ा मन की पवित्रता, तन की पवित्रता, उसके साथ साथ आपके घर की पवित्रता भी मांगती हैं। तो माँ दुर्गा के इस जो नवरात्रि का उपाय है, इसमें आप अपने घर के वातावरण को एकदम प्रसन्न चित्त और त्योहार की तरह हर्षोल्लास का माहौल बना करके शारदीय नवरात्रि का जो प्रथम दिन है शैलपुत्री माँ के रूप में, इसमें क्या करिए, आप कलश की स्थापना करेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है कि कलश की स्थापना करने के बाद आपको उपाय करना है। जैसे आप अगर कलश की स्थापना कर चुके हैं, पूरी पूजा जो माँ की होती है वह कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो हम उपाय बता रहे हैं इसको भी आप कर सकते हैं। आप सुबह से स्टार्ट कर सकते हैं या शाम को कर सकते हैं। और इसमें उपाय करने के लिए जो वस्तुएं हैं वह भी आपको लेनी है। तो सबसे पहले तो प्रतिदिन माँ को भोग लगाने के लिए पंचमेवा 5 प्रकार के जो ड्राई फ्रूट होते हैं वह ले लीजिए। और एक अखंड ज्योति माँ के दरबार में प्रतिदिन आपको 9 दिन लगातार जलेगी, इसको खंडित नहीं होना चाहिए। प्रथम शर्त यही है, क्योंकि माँ की जब आप प्रतिमा स्थापित कर दिए तो वहाँ पर प्राण शक्ति के रूप में यह दीप है। इसीलिए लिखा गया है कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीप के लिए प्रार्थना की गई है। और माँ के सम्मुख अखंड ज्योति अगर 9 दिन आप जलाते हैं तो समस्त प्रकार के शत्रु जो है आपके, उनका जो है दमन होता है और आपके घर में यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो सबसे पहला कार्य आपको एक दीप प्रज्वलित करना रहेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, माँ की प्रतिमा जब स्थापित करिएगा तो लाल आसन पर ही आप माँ के जो है प्रतिमा को स्थापित करिए साफ सफाई के साथ, और वहाँ पर यह अखंड जीत आप जो अखंड ज्योति है प्रज्वलित करिए। प्रतिदिन आपको पंचमेवा से भोग लगाना है। अब आता है द्वितीय उपाय। अखंड ज्योति आपने प्रज्वलित किया, दूसरा उपाय क्या करना है? दूसरा उपाय जो आता है माँ का नवाण मंत्र। नवाण मंत्र आपको रुद्राक्ष की माला ले लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ रुद्राक्ष की माला इस प्रकार से आप ले लीजिएगा। रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष की माला अगर आप जप करना जानते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं जानते तो 108 बार आप किसी तरीके से माँ का नाम जप करना है। नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये। जो नवाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये, जो हम स्क्रीन पर दे दिए, यह देख लीजिएगा। इस मंत्र का एक माला जितने इसमें दाने हैं, मतलब 108 दाने का यह माला होता है। 108 बार इस मंत्र का जप करना है। नवाण मंत्र 9 दिन प्रतिदिन आप माँ दुर्गा के सम्मुख करें। दीप प्रज्वलित करिए, धूप बत्ती प्रज्वलित करिए और लोटे का जल चारों तरफ छिड़किए, माँ को भोग लगाइए। तो द्वितीय हो गया नवाण मंत्र। और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए वेदों में शास्त्रों में अलग अलग विधि विधान दिए हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त और अचूक उपायों में से यह उपाय है।
तो प्रथम हो गया अखंड ज्योति, जो खंडित नहीं होना चाहिए, वो परमानेंट जलना चाहिए। उसको जलाने का जो विधि है वह यही है कि जब प्रथम दिन आप जला रहे हैं उसके बाद उसको कोई शीशे का जार अगर हो ऐसा रखिए कि उसमें ऑक्सीजन मिलता रहे, वह दीप बुझे ना, तो परमानेंट जलना चाहिए और खंडित नहीं होना चाहिए। दूसरा नवाण मंत्र, जैसे हमने बताया ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, तो इस माले से जप करिएगा। माला जप का जो विधान है वो ये है कि सुमिरनी जो होती है ना, इसके आगे से आपको माला जप करना है। लेकिन जब माला जप करते करते आप फिर सुमिरनी के पास आते हैं तो इस सुमिरनी को क्रॉस नहीं करना है। फिर आप जैसे मान लीजिए माला जप करते करते यहाँ आ गए और माला जप करते समय कनिष्ठिका अंगुली और तर्जनी अंगुली इस माले में टच नहीं होना चाहिए। गोमुखी लेकर के आपको जप करना चाहिए कि कोई देखे ना, क्योंकि उससे भी नज़र की बाधाएं लगती हैं। इसीलिए लोगों को देखा होगा कि गोमुखी लेकर के ही माला जप करते हैं। मैं तो आपको बताने के लिए यह दिखा रहा हूँ। तो ये चीज़, अब यहाँ पर सुमिरनी को टच नहीं करना, तो क्या करना है आपको, देखिए माला ऐसे अंगुली लगाइए, ऐसे घुमा लीजिए, फिर आप उसी पॉइंट पर आ जाएंगे। जैसे यहाँ तक आप मान लीजिए माला जप करते करते इस तरफ आ गए सुमिरनी के पीछे तक, अब आपको घुमाना है इस माले को, तो कैसे क्रॉस नहीं करना, इसको ऐसे पकड़िए, ऐसे घूम जाएगा और फिर आप वही पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो ये होता है शुद्ध माला का जप का विधान। तो यहाँ पर नवारण मंत्र हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको तीसरा चीज करना है क्या, कि लाल आसन पर स्वयं भी बैठना है। लाल आसन का ध्यान रखिएगा। मैंने बताया जैसे माँ को लाल आसन पर स्थापित करते हैं। लाल आसन क्या होता है, माँ को लाल वस्तुएं बहुत ही पसंद है। तो इसीलिए माँ को क्या करिएगा, लाल आसन पर स्थापित करेंगे और स्वयं ही लाल आसन पर बैठेंगे। ऊनी लाल आसन अगर हो तो उस पर आप बैठिए। अब आता है कि लाल आसन पर क्यों बैठे, यह समझिए। जब आप माँ दुर्गा का आवाहन करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो क्या होता है कि आपके शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वह ऊर्जा पृथ्वीकरण ना हो उस ऊर्जा का, इसीलिए आसन पर बैठाया जाता है कि आपकी ऊर्जा का ह्रास ना हो। आपने जो ऊर्जा क्रिएट करी है, माँ दुर्गा से मांगी है, वह ऊर्जा आप में संचित रहे, इसीलिए आसन पर बैठाया जाता है। अब आते हैं, देखिए नवरात्र में आप आसन पर बैठते हैं तो वह ऊर्जा आपके संचित रहती है। अब चौथा चीज क्या आता है, माँ का 16 श्रृंगार। माँ हमेशा सदा सुहागन है। माँ स्वयं हमेशा सजी धजी रहती हैं। उनके समस्त रूपों में आप देखेंगे तो माँ का एक अलग श्रृंगार है, माँ का एक अलग आकर्षण है। तो 16 श्रृंगार की वस्तुएं, बिंदी, लाल चूड़ी, लाल बिंदी लीजिएगा, लाल चूड़ी लीजिएगा, लाल चुनरी लीजिएगा और लाल प्रकार के वस्तुएं ही माँ को अर्पित करना है इसमें। और एक चीज और यहाँ करिएगा, माँ को प्रतिदिन गुड़हल का पुष्प अर्पित करें। गुड़हल का पुष्प जो अर्पित करें, आप अपनी मनोकामना बोलते हुए अर्पित करिए और माँ के नवाण मंत्र का जप करिए। तो ये विधान करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और 16 श्रृंगार की वस्तुएं माँ को अर्पित करने से आपके जो शादीशुदा माताएं बहनें हैं, उनके सुहाग का सदैव अमरत्व प्राप्त होता है। उनका सुहाग हमेशा तरक्की करता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। और जो माताएं बहनें अपनी पुत्र पुत्री के लिए यह करती हैं कि अगर उनके पुत्री का शादी विवाह नहीं हो रहा है, अगर उनकी पुत्री भी यह विधान से 16 श्रृंगार माँ को अर्पित करे तो उसको दुर्गा कात्यायनी के रूप में माँ उसको आशीर्वाद देती हैं और उसकी शादी विवाह योग्य वर के साथ होती है। अगर पुत्र भी है तो भी वह 16 श्रृंगार अर्पित करता है माँ को, तो उसकी भी शादी जो है योग्य वधू के साथ संपन्न होती है। तो शादी विवाह भी जो है, जो दिक्कतें वह भी दूर होती हैं। अगर आपकी नौकरी, बिजनेस, व्यापार में कोई दिक्कत चल रहा है तो एक उपाय इसमें और करें। आप जो वो होता है कमल गट्टा, मखाना बोलते हैं बहुत जगह पे, या कमल गट्टा जो होता है बड़ा वाला, वो भी मिल जाएगा। तो माँ लक्ष्मी के रूप में है, माँ दुर्गा के रूप में है, माँ जो है समस्त प्रकार के 9 रूपों में है। तो माँ सृष्टि के समस्त शक्तियों का सृजन है। तो इसीलिए माँ को क्या करना है, आपको जो मखाना है उसमें कुछ सिक्के डाल करके और लाल चुनरी में बांध करके अगर 9 कन्याओं को दान कर दिया जाए माँ को चढ़ाने के बाद, लास्ट वाले दिन
तो इससे क्या होता है, आपके बिजनेस व्यापार में तरक्की होती है, आपके नौकरी में आपको जो है जल्दी सफलता प्राप्त होती है, आपको नौकरी प्राप्त होती है। अगर बिजनेस व्यापार में नौकरी में कोई समस्या है तो वह समस्या दूर होती है। तो यह उपाय जरूर करें, नवरात्रि का सबसे सरल उपाय है और सबसे अच्छा उपाय है। एक चीज़ हम और कहेंगे, अगर जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट चल रहा है, दुख चल रहा है, कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो बहुत ही अच्छा मुहूर्त चल रहा है। आप इस समय में यज्ञ याजन हवन के लिए, अपने नाम गोत्र पर पूजा कराने के लिए हमारे पास संपर्क कर सकते हैं। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं। और एक चीज़ हम और कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ें, क्योंकि हम आप जब जुड़ेंगे तो एक परिवार के रूप में जुड़ते जाएंगे और जो भी आप जानना चाहेंगे, जो भी आप हमसे नॉलेज चाहेंगे, वह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और जब आप जुड़ेंगे तो हमारा आपका एक परिवार बनता जाएगा, जो कारवां बनता जाएगा। तो जो आपको लगे, अगर आप कोई भी चीज़ आपको दिक्कत है तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर आप संपर्क कर लीजिए, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं पूजा पाठ के लिए। और निश्चित रूप से आपके लिए यज्ञ याजन हवन होगा, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, चाहे विश्व के कोने कोने में आप कहीं हो। आज एक न्यूज़ आप लोगों को बताऊं, नवरात्र के प्रथम दिन हमारे एक ऐसे ही बंधु बांधव हैं जो रहने वाले यूके के हैं, पटेल बंधु हैं, जिनके लिए हमने पूजन किया था लगभग 6 महीना पहले। और आज उनके बेटे का बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट का कारोबार उन्होंने किया है। तो बहुत ही अच्छे से उनका उद्घाटन हुआ और बहुत ही अच्छे से उनका मनोकामना पूर्ण हुआ। तो इसी भावना के साथ बहुत बहुत आपको बधाई। और आप लोग भी चाहते हैं पूजा पाठ, तो निश्चित रूप से हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।